हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, हम करेंगे एक्सीलेटर सीरीज रीजनिंग के। जैसे मैथ्स के लिए हमने एक्सीलेटर सीरीज में 24 डेज 24 चैप्टर और हर चैप्टर की मोस्टली वो टाइप सारी कवर करने की कोशिश की है। जो एसएससी सीजीएल में लेटेस्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूछी गई हैं, वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई हैं बहुत सारी मैथ्स की। ऐसे ही रीजनिंग में भी हम आपको पूरा कंटेंट कवर करवाएंगे। जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे हैं एसएससी ने बार बार 2020, 21, 22, 23, 24 में, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये है चैप्टर 1, दैट इज एनालॉगी और सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में जो भी टाइप बनेगी, यहाँ से आपका कंटेंट जो सिलेबस है वो तो रिवाइज होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता लगेगा, आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक्सीलेटर सीरीज रीजनिंग 25 डेज 25 चैप्टर। ठीक है, एक्सीलेटर सीरीज मीन 25 डेज 25 चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो पहले खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को। यहाँ पे दोस्तों वी का रिलेशन, ठीक है, यहाँ पे देखो दो बिंदु है, यहाँ पे कोई नंबर आएगा उसका रिलेशन, ये क्वेश्चन है ना। अगर आपने रेलवे का एग्जाम दिया है, ठीक है, रेलवे में ये पैटर्न बहुत पूछा गया है अब की बार एनटीपीसी में। तो जो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, ठीक है। ये यूट्यूब पे भी हमने सोल्व कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन। रेलवे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं इस पैटर्न पे। हो सकता है एसएससी ने तो पूछे ही पूछे हैं पहले भी, अब 2024 में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, आगे भी पूछेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे वी है, तो वी आया होगा कोई नंबर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ वी के पास कौन सा नंबर होता है, यू होता है। पहले मैं रिलेशन बनाऊंगा यू के साथ। वी माइनस एक यू होता है, और एक्स माइनस एक करेंगे डब्ल्यू आएगा, और बी माइनस एक करेंगे ए आएगा। ये पैटर्न नहीं होता, ठीक है, ये भी नहीं है। ये पैटर्न फॉलो करता है, अब ये भी चेक कर लेते हैं। ए प्लस दोस्तों यहाँ भी जैसे इसमें u+1 बी आएगा, w+1 एक्स आएगा, a+1 बी आएगा। वैसे ही a+b दोस्तों क्या आएगा, a में एक जोड़ेंगे मतलब कि b आएगा, c में एक जोड़ेंगे d आएगा, g में एक जोड़ेंगे क्या आएगा, h आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। आपको पैटर्न को समझना है। जिन्होंने पहली बार ये क्वेश्चन किया है वो तो रेलवे में कई क्वेश्चन इस टाइप के पूछे हैं। जिन्होंने इस पैटर्न को पता नहीं था, जिन स्टूडेंट को, वो काफी कंफ्यूज हुए और उन्हें क्वेश्चन भी गलत हो गए। क्वेश्चन भी है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, पहले खुद से सोचिए पैटर्न, ठीक है दोस्तों, फिर अच्छे से समझ में आएगा। अब AF14 देखो, यहाँ पे क्या किया इसने, ए से अगर एफ बनाते हैं तो 5 ऐड कर दिया। यहाँ पे दोस्तों कितना ऐड कर दिया, 9 ऐड कर दिया। यहाँ +5 या +9 ऐड कर दिया। और 14 दोस्तों, 14 में 14 ऐड करेंगे क्या आएगा, 28 आएगा। यहाँ 14 ऐड कर दिया। अब ये देखते हैं पैटर्न इसमें भी है या अलग पैटर्न है। 18 देखो यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, 8 और 9 दोस्तों 17, क्यों आ गया। 14 ऐड करेंगे 27 आ गया। तो वैसे ही ऐसे करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 12 और 5 17, स्टार्टिंग में क्यों आएगा। 9 ऐड करेंगे दोस्तों, 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12, दूसरे नंबर पे एल आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर 14 जोड़ेंगे तो लास्ट में 40 आना चाहिए, ये ऑप्शन भी बार हो गया। बचेगा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देखो एन से -1 है दोस्तों, यहाँ पे माइनस के, अगर हम सोचते हैं इसको, देखो अगर यहाँ पे एन में एक माइनस करेगा तो एम आएगा, या फिर एन को लास्ट में ले जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या पैटर्न है। 18 - 3, फिर दोस्तों ये ऐसे तो पैटर्न नहीं बनेगा जी, लेकिन ये अपोजिट है एल। देखो आपको अब सोचना होगा, आप खुद से ट्राई करिए पहले। एक पैटर्न अगर देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे पता है एन का अपोजिट एम होता है दोस्तों, अपोजिट देखते हैं। अब दूसरे नंबर में से 3 माइनस कर देंगे, 15 आएगा। जी का अपोजिट टी होता है, फिर 3 माइनस करेंगे, 12 में से 9 आएगा। ई का अपोजिट दोस्तों बी होता है, 3 माइनस करेंगे ए आएगा। वैसे ही इसका अपोजिट जी का टी होता है, 3 माइनस करा आई आया। ठीक है, फिर इसका अपोजिट ओ, फिर 3 माइनस कर दिया। तो मतलब पहला क्या किया इसने, अपोजिट अपोजिट किया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर से क्या किया, -3 कर दिया। ये पैटर्न है, अपोजिट -3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है। अब देखो ये दोस्तों, पहला इसका अपोजिट आएगा, तो इसका अपोजिट क्या होता है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है, ठीक है। और ये -3 करके 5 आया होगा, तो +3 करेंगे, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, एच आएगा। अब की बार आपको +3 करना है, क्योंकि सेकंड वाला नंबर दिया हुआ है, पहले वाला नहीं दिया हुआ है। फिर एम का अपोजिट दोस्तों एन आएगा, तीसरे नंबर पे एन आना चाहिए,
तो ये ऑप्शन पहला तो बार हो गया। तीसरे नंबर पे है, चौथा भी बार हो गया। अब यहाँ पे +3 करेंगे, चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। दोस्तों इन दोनों में से चौथे नंबर पे एच कौन सा है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, +1 +1 -2। ठीक है, अब देखते हैं सेम पैटर्न किसमें है। +1 दोस्तों यहाँ पे +1 है, फिर +1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, +2 है। यहाँ पे है +2 और यहाँ पे था -2। +1 जी, +1 ठीक है जी। फिर है दोस्तों कितना होना चाहिए, -2, नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी बार हो गया। +1 +1 दोस्तों इसमें +2 हो गया, ये भी बार हो गया एक टाइम के लिए। अब +1 देखो ये आएगा, +1 करेंगे क्या आएगा, -2 करेंगे एफ आएगा। सेम पैटर्न किसमें है, ऑप्शन 4 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, जो रिलेशन गिवन ऑप्शन में है, वही आपको देखना है किसमें होगा। अब यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे तब कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो पैटर्न होगा ध्यान रखेंगे आप, ये है, इसने क्या किया है, 2 गुना अगर हम करते हैं, 2 गुना 5 और 4 गुना 5 करते हैं। ठीक है, 2 गुना 5, 4 गुना 5, तो 20 और 10 30, नहीं आएगा। अगर 2 गुना 4 करते हैं और 4 गुना 5 करते हैं दोस्तों, फिर 28 आएगा। 20 और 8 28। अब इसमें भी यही पैटर्न इसने फॉलो किया है, 3 गुना 4 किया है, प्लस 3 गुना 4 किया है, 2 गुना 5 किया है, 12 और 10 यहाँ से 22 आएगा। अब ऐसे ही देखना आपको। अब यहाँ से तो 29 नहीं बनेगा, इसको 4 से करेंगे ज्यादा नंबर, इसको 5 से करेंगे दोस्तों 29 से ज्यादा हो जाएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। वैसे ही ये 4 से करेंगे 4 आएगा और इसको 5 से करेंगे ज्यादा हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। साथ ही साथ यहाँ 4 से करेंगे 28 रहेंगे, ये भी नहीं होगा। इसको 4 से गुना करते हैं 4 को, अब 3 को करेंगे 5 से, दोस्तों 16 आएगा ये, और ये आएगा 15। 16 और 15 31 होता है, सेम पैटर्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, 25 19 14 50 28 30। तो सेम पैटर्न होना चाहिए जो इनमें है, दोनों में वही सेम पैटर्न, कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सेम पैटर्न फॉलो होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, ये 19 है, ये 14 है, ये 25 है। 19 और 14 33 होता है, 25 और 8 भी 33 होता है, ये भी कितना होता है, 33। यहाँ पे ये 58 होगा दोस्तों, इसमें 8 जोड़ेंगे, ये भी 58 होगा, 58 बराबर 58। ऐसे ही देखना पैटर्न, मतलब लेफ्ट वाले में 8 जोड़ के, ये इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, सेकंड और थर्ड के सम के बराबर, लेफ्ट वाले में, मतलब कि जो पहले वाले में 8 जोड़ने के बाद। 36 और 24 दोस्तों 50, ये 8 जोड़ेंगे 49, पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे 45 आएगा, इसमें 8 जोड़ेंगे जोड़ेंगे 39 आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 21 और 17 38, और इसमें 8 जोड़ेंगे 34 होगा, ये भी नहीं होगा। इनको जोड़ेंगे दोस्तों 43 आएगा, और 35 में 8 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 43 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, देखो 17 + 14 31, 31 का स्क्वायर 961, 12 और 11 23, 223 का स्क्वायर 729 नहीं होता, 529 होता है। 15 और 14 29 का स्क्वायर 743 नहीं होता। 18 और 12 दोस्तों 30 का स्क्वायर 851 नहीं होता। 19 और 13 32, 32 का स्क्वायर होता है 1024, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, 8 39 5, दोस्तों 8 पंजे 40 -1, 10 दाएं 60, 10 छीके 60, -1 नहीं है। एक बार ये पैटर्न देख लेते हैं, 14 निमा 126, -1 नहीं है। 11 अठे 88, -1 नहीं है। 9 छिका 9 चौका 36 दोस्तों, -1 55 नहीं है, कोई से भी पैटर्न नहीं है ये वाला, तो इसका मतलब ये पैटर्न तो फेल हो गया फिर। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर पहले वाले का स्क्वायर करते हैं 64, इसका
दोस्तों स्क्वायर माइनस करते हैं, पहले वाले में से तीसरे वाले का स्क्वायर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 39 आएगा। 10 का स्क्वायर 100, माइनस दोस्तों करेंगे 36 तो 64 आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे नहीं हो सकता। अब इसका स्क्वायर 196 होता है, माइनस करोगे 81, तो यहाँ पे आएगा 5, 9 में से 8 गया, एक, एक, 115 आएगा। सेम पैटर्न है इसमें, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, 56 38 96, 56 38 96। अब इनको ऐड करके देखते हैं। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये होगा, 4 इसमें जोड़ दो 152, 152 को आप भाग करोगे, ठीक है, 4 तिये 12, 3 से भाग करोगे, ये 4 से भाग करो, 4 तिये 12, 4 अट्ठा 32, 4 से भाग करा, क्या आया, बीच वाला नंबर आया। अब ये पैटर्न देखो किस में है, पहले और लास्ट को जोड़ना है, 4 से भाग करना है, तो डायरेक्टली पहले और लास्ट को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 40 और 16 56/4 करेंगे तो 14 आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, 346 कहता है, जैसे रिलेशन इनका है दोस्तों वैसे बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर एक चीज देखते हैं इसमें, 17 निमा 153 होता है प्लस 100 कर दिया, 19 निमा 171 होता है प्लस 100 कर दिया, 21 निमा दोस्तों होता है 189 प्लस 100 कर दिया। ठीक है, 23 निमा दोस्तों इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं। मतलब गुना 9 करा है, प्लस 100 किया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब इसमें इसमें तो कुछ, क्या कहता है ये, 346 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 245 से, 346 245 संबंधित है, 580 479 से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे ठीक है, माइनस हुआ कितना, 101, या कह सकते हैं इसमें से माइनस 101, इसमें 101 ऐड हुआ, इसमें 101 ऐड करेंगे तो ये आएगा 580। तो वैसे ही रिलेशन देखना है आपको, किसका, 613 निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो 613 या तो 101 ऐड करोगे या 101 माइनस करोगे, तो 101 माइनस करेंगे इसमें दोस्तों तो आएगा 512। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश में अलग है दोस्तों, हिंदी में अलग है। यहाँ पे 161 23 से संबंधित है। ठीक है, 23 पंजा 115, 23 164, 23 7 161 होता है, और इसको भी 7 से गुना करेंगे तो ये आएगा 7 या 21, 7 या 21 दो गहरी 7 चौक 28 दो 30, मतलब गुना 7 किया दोस्तों। ठीक है, तो 427 निम्नलिखित में किससे संबंधित है, 427, तो इसको भाग कर दो 7 से, देखो ऑप्शन में वो ऑप्शन होगा तो वो आंसर होगा फिर। ठीक है, 7 से भाग करके 7 6 42, 7 1 7, तो ये संबंधित है 61 से। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 3 2 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9 6 से संबंधित है, उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दोस्तों 12 से संबंधित है। ठीक है, अब देखो 9 6 से संबंधित है, कौन सी संख्या जो 12 से संबंधित, ये 3:2 है, ये 3:2 है, तो 12 भी 3:2 में कन्वर्ट करेंगे 12 को भी, मतलब 3 यूनिट, ये भी 3 रेशियो में, अगर ये 3 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों, ये या तो 2 यूनिट की वैल्यू होगी, 2 यूनिट की वैल्यू है तो ये एक की 6 आएगी, 3 की आएगी 18, ऑप्शन में 18 है। ठीक है, अगर ये 3 की होती, 3 यूनिट की वैल्यू होती तो एक की 4 2 की 8, 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12 40 से संबंधित है, 9 31, देखो 9 30 27 प्लस 4, 12 चौक 48 नहीं बनेगा, 12 तिये 36 उसको प्लस 4, 9 30 27 प्लस 4, 16 तिये 48 प्लस 4 करेंगे क्या आएगा, 52 आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 13/17 17/13, 33/26 26/33। दोस्तों ऐसे उल्टा कर दो, 23/18 तो 18/23 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 18/23। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16, वायरस पैरासाइट। वायरस है दोस्तों एक प्रकार का पैरासाइट है या परजीवी है। वैसे ही यहाँ पे आएगा राइट आंसर इसका अमलतास। अमलतास एक क्या है दोस्तों, एक वृक्ष है। जैसे ही वायरस एक पैरासाइट है, वैसे ही अमलतास, ठीक है, क्या है, अमलतास एक वृक्ष। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, भीड़ घना डाल से क्या आएगा। जैसे क्राउड डेंस। दोस्तों क्राउड में क्या होता है, भीड़। भीड़ में क्या होता है, डेंस होता है, मतलब कि कह सकते हैं डेंस मतलब कि इंटेंसिटी क्या होगी दोस्तों, भीड़ भीड़ वाला माहौल होगा, डेंस होगा कोई भी माहौल। जैसे कोई मिक्सचर है, कोई भी चीज डेंस होती है, वहां पे जो पार्टिकल है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप का क्या होगा, स्लोप वैसे ही होता है ढलान की टाइप से, मतलब कि खड़ा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, फॉसिल्स पैलेंटियोलॉजी। वैसे ही रिलेशन आपको बताना है। वो जूलॉजी फ्लोवर्स का अध्ययन नहीं होता दोस्तों। ठीक है, जूलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, एनिमल्स की। ये ऑप्शन बार हो गया। रॉक्स, एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फंगी, ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ फंगी। दोस्तों क्या होता है, माइकोलॉजी होता है। ये भी गलत है। जो राइट होगा ऑप्शन 4, स्टडी ऑफ प्लांट्स क्या होता है, बोटनी। क्वेश्चन नंबर 19, मायोपिक फार साइटेड, अदूरदर्शी दूरदर्शी। तो वैसे ही आपको बताना है रिलेशन। अपोजिट है एक दूसरे के, दूरदर्शी दूरदर्शी। प्रसिद्ध का क्या आएगा, अप्रसिद्ध आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 5, मतलब फेमस का उल्टा ऑब्सक्योर, मतलब कि नॉट सिक्योर। जहां पे कोई चीज आपको सस्पेंस हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्सक्योर, उसको बोलते हैं इंग्लिश में। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 20, सूटकेस सामान घर। वैसी रिलेशन बताना है, सूटकेस क्लॉक रूम। अब दोस्तों सूटकेस सामान घर, ठीक है, सामान घर में क्या होता है, सूटकेस होता है। क्लॉक रूम में सूटकेस होता है। वैसे ही बैंक में क्या होता है दोस्तों, धन होता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, या कह सकते हैं मनी होती है। ब्रेस कॉपर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो ब्रश है ये एक लोहे है और कॉपर होता है इसका प्राइमरी कंपोनेंट। अब यहाँ क्रोमियम सिल्वर दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। ब्रॉन्ज क्या है, लोहे है। लेकिन गोल्ड इज नॉट ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ ब्रॉन्ज। ये भी बार हो गया। आयरन निकल, आयरन और निकल दोनों दोस्तों अलग अलग होती है, ये भी अलॉय। ये भी बार हो गया। बचा कौन सा, राइट होगा ऑप्शन 4, फिनिश का प्राइमरी कंपोनेंट होता है सोल्डर का। क्वेश्चन नंबर 22, ओम की यूनिट होती है, ओम दोस्तों रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। वैसे ही डिग्री की टेम्परेचर, एरिया की हेक्टेयर, वोट की एनर्जी, एम्पियर की करंट। सारे क्या है, डिसअरेंज है, अरेंज नहीं है बिल्कुल भी। ये बार हो गया। ये भी दोस्तों उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, देखो पहले यहाँ पे यूनिट है और ये पे जिस चीज की यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होता है। वोट की यूनिट दोस्तों एनर्जी थोड़ी होती है, बार हो गया। एम्पियर की यूनिट करंट थोड़ी होती है, बार हो गया। डिग्री की यूनिट टेम्परेचर थोड़ी होती है, टेम्परेचर की यूनिट डिग्री होती है। तो ये सारी बार होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एरिया की यूनिट एरिया हेक्टेयर में भी मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सड़क डामर, रोड एसफाल्ट। दोस्तों जो डामर है या एसफाल्ट है, सड़क बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, सड़क बनाने में यूज होती है ये। ऐसे रिलेशन देखना है हमें। तो इसमें देखो दोस्तों, गन्ना से चीनी, देखो यहाँ से डामर से सड़क बनती है, इसमें यूज करते हैं इसका। मतलब दूसरी क्वांटिटी का पहले में यूज होता है, पहली बनाने में। तो चीनी बनाने में, मतलब गन्ना बनाने में चीनी का यूज गलत है, गन्ना से उल्टा दे रखा है रिलेशन। कपड़ा बनाने में तो कमीज का यूज गलत है। पेंसिल कलम बनाने में ये भी गलत है। और का यूज होता है मेटल का बनाने में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, वैसे ही
और से क्या बनता है, अयस्क से बनता है मेटल। क्वेश्चन नंबर 24, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अब थर्सडे के बाद क्या आता है दोस्तों, फ्राइडे आता है। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है। फ्राइडे के बाद संडे आता है, गलत है। फ्राइडे के बाद वेडनेसडे गलत है। संडे के बाद ट्यूसडे गलत है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रक वाहन में आता है, कार सड़क में आएगी, गलत है। सड़क पत्थर में आएगी, ये भी नहीं कह सकते। स्कूटर पहिए में आएगा, ठीक है। ट्रक वाहन में आता है, स्कूटर पहिए में आएगा, गलत है। हरा है दोस्तों जो, ये किस में आएगा, कलर में आएगा, ठीक है। ये क्या है, कलर है, ये कह सकते हैं कलर में आता है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी टाइप बन सकती थी, सारी की सारी हमने कवर की है। मोस्टली जो रिपीटेड टाइप होती है, जो लेटेस्ट टाइप है, वो सारी कवर की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। साथ ही साथ हमारी ये दोस्तों बुक भी आती है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स हैं सारी की सारी। जितने भी क्वेश्चन एसएससी ने आज तक पूछे हैं, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन से लेके पुराने क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे आपके। सिलेबस भी आपका यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चन है इसमें। और हर क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड डिटेल में समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हर कॉन्सेप्ट इसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हर बुक में स्क्रैच कोड भी आपको फ्री में दिया गया है आपको, ताकि टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत ना पड़े। आप फ्री में स्क्रैच कोड का यूज करना है। आपको kinkpay.com वेबसाइट पे आना है, लॉगिन करना है, वहाँ पे स्क्रैच कोड यूज करोगे, ठीक है। जैसे स्क्रैच कोड आप यूज करेंगे, वहाँ पे इंटरफेस ओपन होगा, आप हर तरह के टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई भी टेस्ट आप दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ एआई इनेबल्ड बुक है सारी की सारी। एआई के फीचर दिए हुए हैं हर बुक में। एआई के फीचर से आप अपने अपने डाउट की क्लियर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड बना सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन आपको बार बार गलत हो सकता है, आप जनरेट कर सकते हो सेम टाइप के क्वेश्चन। 10-12 क्वेश्चन लगा लोगे उस कॉन्सेप्ट पे, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका फिक्स हो जाएगा माइंड में, ठीक है ना। फॉर्मूला जो भी आपको याद हो जाएगा अच्छे से। साथ ही साथ दोस्तों आप हजारों स्टूडेंट है हर साल जो सिलेक्ट होते हैं, उनके रिव्यू देख सकते हो कि उन्होंने इन बुक्स को कैसे मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस की, कैसे यूज किया। तो आप भी इस तरह से इन चीजों को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।